जो धचका है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए आप समझते हैं और रिलीफ है शरीफ फैमिली के लिए, मामला हुआ क्या, जरा बताइएगा लोगों को। कानून साहब, मामला ये हुआ कि कानून की बालादस्ती के हवाले से जो हम पाकिस्तान में दावे करते हैं उसी की एक, हमें अगर कानून को बालादस्त समझते हैं तो आज बरतानवी निज़ाम है जो उसकी बालादस्ती नज़र आई है। नेशनल क्राइम एजेंसी जो कि तमाम मामलात को देखती है यहाँ पर, उसकी ये तहकीकात थी और हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पे, नेशनल एसेट रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पे, यानी शहजाद अकबर साहब की दरख्वास्त पे यह मामला शुरू हुआ और तकरीबन 20 माह जारी रहने के बाद ये मामला शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के हक में आया। और ये इस पे जो मामला, जो अभी मेरी बात हुई शरीफ फैमिली के इधर सोर्सेज से, तो वो शुक्रगुजार है शहजाद अकबर साहब के कि उन्होंने जो एहतसाब का बयानिया था उनके खिलाफ वो कहते हैं। लेकिन अजहर जावेद साहब, इमरान खान साहब ने तो बड़े धड़ल्ले से कहते रहे पिछले 10 साल से कि जितनी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है बाहर जा रही है। और अभी यूएन में भी जो उन्होंने स्पीच की, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी गई वर्चुअल खिताब जो था, उसमें उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल प्ले कर रही है वेस्टर्न पावर्स, बरतानिया का नाम लिए बगैर वेस्टर्न पावर्स की बात की कि वहाँ पर पैसा सारा पाकिस्तान से करप्शन का इंग्लैंड में चला जाता है, यूएई में चला जाता है और ये लोग प्रोटेक्शन देते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है कि ये बहुत सही फैसला हुआ है और इमरान खान साहब के लिए क्या मैसेज है इस फैसले में? देखिए जी, इस मामले की तहकीकात 3 ममालिक में हुई, बरतानिया में, यूनाइटेड अरब अमीरात में और पाकिस्तान में भी। तमाम जो चीज़ें थी पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से इन्हें फराहम की गई, इवन जो अखबारात के तराशे थे वो भी दिए गए। नेशनल क्राइम एजेंसी ने 20 माह तक अपने टॉप एक्सपर्ट, यानी दुनिया के जो टॉप सुराग रसां थे इस मामले के, उन्होंने इस मामले पे लगाए और उन्होंने ये मुतफिका फैसला किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी कि 2 क्राइम हुए हैं। पाकिस्तान से पैसे बरतानिया गए, बरतानिया में लॉन्डर हुए, फिर पाकिस्तान वापस आए, तो उस मामले को उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने क्लीन चिट दोनों मामलों पे दे दी। उनका यह कहना है कि ना मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ना पाकिस्तान से इधर आए हैं, ना पाकिस्तान से वापस गए हैं। तो ये सारा मामला अब इंटरनेशनल लेवल पे जहां पे भी आप जाएंगे इनके खिलाफ, उनकी ये क्लीन चिट, जैसे कि इमरान खान साहब अपना सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाते हैं कि उन्हें 7 को अमीन करार दिया गया था, शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के पास ये और ये 20 साल की उनकी माली मामलात का जायजा लेने के बाद आपने मेरे साथ ही रहना अजहर जावेद साहब। मलिका अली बुखारी साहब का बड़ा बेताबी से मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियल सवाल तो हुकूमत से बनता है, लेकिन भट्टी साहब, किस हद तक इमरान खान साहब के एहतसाब के बयानिए को धचका लगा है जब मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म से बरतानवी अदालत ने शरीफ फैमिली को बरी करार दे दिया है, 20 साल के उनके माली मामलात को क्लियर करार दे दिया है और ये जो खाता है लगाता है, इस पर आप भी तंज करते थे, मैं भी करता था, इसको कितना सेटबैक लगा है? देखिए, इस 2 बातें, एक बात तो ये है कि ये टीटियों वाला केस है वो इससे अलग है जी, वो इससे अलग है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उसकी बात नहीं कर रहे जी। और ये और जो क्या उसको कहते हैं, बाकी ये जो शुगर मिलों वाले केसेस हैं वो अलग हैं। अब आ जाएं इस पे, ये एक बड़ा पहला मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ फैमिली को ज़रा एसेट रिकवरी यूनिट पर वो हर्जाना करें और जो बाकी अगर नैब इसमें शामिल है तो उस पर हर्जाना करें और कहें कि हमारे 19 महीने के जो अकाउंट्स फ्रीज़ किए रखे उससे हमें नुकसान हुआ, ताकि ये इनको कोई खुदा का खौफ आए और इनको कि कोई, आप देखें नवाज शरीफ को हम वापस ला रहे हैं, कब से पिछले 2 साल से या 1.5 साल से सुन रहे हैं, ला सके। इसाक डार को बस वापस आने वाले हैं, मुआहदा हो गया है, ला सके नहीं। भट्टी साहब, मेरा सवाल ये है कि भट्टी साहब मेरी बात सुनो, भट्टी साहब मेरी लॉजिकल बात सुने। इन सारे मौजूआत पे मैं आपसे हर रोज बहस करता हूँ और बात होती है, डिबेट होती है, लेकिन आज तो हम इस बात पे मैं बात कर रहा हूँ कि बरतानवी अदालत ने जो किसी इदारे, किसी मीडिया हाउस, किसी गवर्नमेंट, किसी इमरान खान साहब, किसी नैब के चेयरमैन, किसी शहजाद अकबर के अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है, उन्होंने इनको 20 साल की चिट दे दी है, तो ये तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है जो यहाँ पे फिर ये आप नून लीग बजा होगी जब ये कहेगी कि प्रोपेगेंडा होता है उनके खिलाफ, जो करप्शन की बात की जाती है, हम करप्ट नहीं, हमें बरतानिया की अदालत ने इतने बड़े केस के अंदर कि जी हम मनी लॉन्ड्रिंग बाहर करते थे, यूएई के अंदर हमने प्रॉपर्टियां मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई, इंग्लैंड में एक प्रॉपर्टी और एसेट रखे मनी लॉन्ड्रिंग से, ये सब झूठ साबित हुआ है जितना हुकूमत इमरान खान साहब की कहती रही है इनके खिलाफ। बिल्कुल, यानी ये देखें ना, यही वो चीज़ें हैं जो मैं अभी आप ना ख्वाजा बरादरान का केस इधर देख लें, कोई इसके अलावा एहसन इकबाल का केस लेके राना सनाउल्लाह पे हीरोइन का देख लें, इन्होंने क्या किया है कि हमारे साथ जुल्म क्या किया है, इस मुल्क को लूटा नहीं गया, लूटा गया है, करप्शन नहीं हुई है, मनी ट्रेल नहीं दे सके और नाहल हुए सजाएं हुई, लेकिन इन्होंने जुल्म क्या किया, इन्होंने जुल्म ये किया कि
बहुत सारे केसेस ऐसे बना दिए जो जिनमें सबूत नहीं थे, जिनके ये सबूत नहीं थे। भट्टी साहब, इनका तो एक भी सबूत साबित नहीं हुआ। शाहिद खाकान बाइज्जत बरी, मिफ्ता इस्माइल बाइज्जत जमानत पे बाहर, शहबाज शरीफ जमानत पे बाहर, राना सनाउल्लाह बाहर। जी, तो ये तो कोई तो ये क्या झूठ है सारा, हुकूमत का सारा एहतसाब का बयानिया झूठ है। फिर जरदारी साहब बाहर, फरियाल तालपुर बाहर, सारे बाहर। यानी जब अदालतों में जाते हैं, एक होता क्या है कि एक केस आता है, एक नैरेटिव आता है, इतना लूट गया, इस फलां चीज में इतना लूट गया, उस पर वजीर आजम साहब बयान देते हैं, उस पर वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाते हैं, उस पर टीवी टॉक शोज में मुनाजरे होते हैं, उसको एक बयानिया बनाया जाता है, एक फीड और तबाही फेर दी जाती है। जब वो केस जाता है अदालत में, खा वो आज का केस हो या इधर हमारी अदालतों में भी केसेस हो, उसका क्या बनता है, उसका किया चिट्ठा उठा के वो पहली मर्तबे उठा के बाहर फेंक देते हैं, और जो अदालतों के रिमार्क्स हैं वो आपके सामने हैं। तो क्या होता है? नहीं, मेरा सवाल ये है सर कि क्या ये भट्टी साहब, मेरा सवाल ये है, वो आप सही कह रहे हैं, आप तो ये बता रहे हैं कि ये होता है, फिर अब आर्गुमेंट तो ये नून लीग करेगी ना कि केस ही गलत होता है इसलिए पाकिस्तान की अदालतें भी जमानत दे रही हैं, केस ही गलत होता है इसलिए पाकिस्तान की अदालतें भी छोड़ रही हैं, केस ही गलत होता है तो ऑन द टॉप ऑफ दैट ब्रिटिश अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को, असासे मुंजमत जो है उनके दोबारा वापस बहाल कर दिए, उनको मुजरिम से जो है उन्होंने जो है वो सादिर को अमीन डिक्लेयर कर दिया। तो उसका मतलब केस गलत है। इमरान खान साहब का एहतसाब का बयानिया पिट गया है, ऑपोजिशन को विंडिकेट, ऑपोजिशन को विक्टिमाइज करने का एजेंडा है, यही साबित हो रहा है ना। फिर और क्या साबित हो रहा है आप बताएं मुझे, इसके अलावा और क्या एनालिसिस करें यहाँ पर मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। इस अब देखें ना, इस केस में या ये केस गलत है या इनके पास सबूत कोई नहीं थे या ये पहले चले गए। अब और यही इधर हमारी अदालतों में होता है यही ये करते आ रहे हैं आज तक। यही वजह है कि अब आप जब ये सारे लोग बैठते हैं ना कि इतना लूट के ले गए, इतना खा के ले गए, अवाम में वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं कि भाई 3 साल की कारकर्दगी का जवाब दो, 3 साल की परफॉर्मेंस का जवाब दो, अपनी गवर्नेंस का जवाब दो, और जो केस लेके जाते हो उसके पीछे सब आपका पॉइंट आ गया सर, मेरे साथ ही रहिएगा। बहुत ह्यूज किस्म अगेन दादू गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्वियसली ऑनस्लॉट तो हो रहा है, लेकिन मलिका बुखारी साहब ने डिफेंड कर रहा है, वो थोड़ी लेट है, वो ऑब्वियसली प्रोग्राम तो मैंने करना ही है। मुसद्दिक मलिक साहब, कुछ भी आप कर लें, ये बरतानवी अदालत से फैसला भी आ गया, लेकिन भट्टी साहब जिस तरह फरमा रहे हैं उनकी बातों से भी लग रहा है, हालांकि उन्होंने कहा तो नहीं कि जो लूटते हैं, करप्शन इस मुल्क में हुई है, लूटा गया इस मुल्क को, ऑब्वियसली वो इमरान खान की बात तो नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट इशारा आपके जरदारी साहब की तरफ है, ये ना भी कहें। सवाल मेरा ये है कि क्या ये तमाम केसेस में आपको क्लीन चिट मिल भी जाए, फिर भी क्या आप करप्शन का परसेप्शन अपनी ज़ात से, आपकी ज़ात से मुराद आपकी पार्टी की ज़ात से, शरीफ फैमिली की ज़ात से इस मुल्क के अंदर धो पाएंगे, या वो साथ ही रहेगा स्टिग्मा? ये मुझे नहीं मालूम कामरान साहब, इस पे मैं क्या कह सकता हूँ। अगर इमरान खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक कीचड़ की बाल्टी लेकर चलें, और कोई हो, किसी की बेटी हो, बहन हो, बाप हो, भाई हो, वो खुद हो, वो जिस वक्त उनका जी चाहे वो कीचड़ की बाल्टी में से कीचड़ निकालें और उसके मुंह पर फेंक दें, और उसके बाद जो मर्जी होता रहे, सच्चाई से उनको क्या फर्क पड़ता है।